Hello, aspirants. So, this was in news today, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज और इसके रिगार्डिंग सेंटर सरकार ने एक 5 मेंबरी जो कमेटी है उसका गठन किया है. ठीक है. एंड दिस न्यूज़ इट परटेन्स टू द टॉपिक इन योर पेपर द प्रॉब्लम्स ऑफ एससीज. ठीक है. शेड्यूल कास्ट को क्या दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ से हर साल हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ पे आप एज एन एग्जाम्पल इसको कोट कर सकते हैं. और ये टॉपिक इतना ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है दैट वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट. खास करके जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, स्पेशली जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जामिनेशन, वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इन दैट एग्जामिनेशन दिस ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. सो सबसे पहले हम इसकी जो न्यूज़ की समरी है उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल कम टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव कि किस तरह से जो है व्हाट आर द सोशोलॉजिकल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मूव, जो कि जो प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों से जो है वो पूछा जाएगा. सो द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने 5 मेंबरी ये कमेटी बनाई है सेक्रेटरीज़ की, ताकि हम एक्सप्लोर कर सके, देख सके कि बेनिफिट स्कीम्स और अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं वो किस तरह से हम 1200 शेड्यूल कास्ट्स के अंदर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है. ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मडिगा कम्युनिटी ने इस चीज़ को इलेक्शन से पहले, जो तेलंगाना इलेक्शंस हुए थे उससे पहले उठाया था. ठीक है. सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव हैं कमेटी के वो यही हैं दैट टू एवेल्युएट द मेथड्स फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग द एससीज. ठीक है. बिकॉज कई बार ज़्यादातर हम ये देखते हैं दैट एससीज के अंदर भी देयर आर सर्टन डोमिनेंट एससीज. ठीक है. जो कि सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो ले जाते हैं और बेनिफिट्स नीचे जिनके पास पहुंचने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते. सो अक्सर ये बात की जाती है कि एक सब कैटेगराइजेशन हो ताकि हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर सके जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और स्पेसिफिकली उनको बेनिफिट्स जो है वो दिए जाएं. ठीक है. और इसकी कंपोजिशन क्या है? बेसिकली इट इज़ चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी और इसके अंदर सेक्रेटरीज फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के जो है वो होंगे. ठीक है. एंड इसका जो बैकग्राउंड है बेसिकली 1996 से लेके 2007 तक जो है वो आपके पास हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है. अलग अलग कम्युनिटीज से डिमांड्स भी उठती रही हैं कि इसका सब कैटेगराइजेशन किया जाए इस कैटेगरी का, बिकॉज ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है कि एससीज के अंदर भी और जो आपके पास लोअर कास्ट्स हैं उनके अंदर भी देयर आर सर्टन डोमिनेंट ग्रुप्स दैट आर पॉलिटिकली वेरी वोकल. जब भी हम सब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं या फिर कई बार जो है वो सब कैटेगराइजेशन जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है. जैसे स्टेट लेवल के, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर हमने ये कैटेगराइजेशन होती हुई देखी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लीगल दिक्कतें जो है वो आ गई थी जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका. ठीक है. सो व्हाट आर द लीगल कंसिडरेशंस? लीगल कंसिडरेशन यही है दैट Constitution it does not prohibit the sub categorization of SCs और STs, बट इवेंचुअली हमें ये दिखाना पड़ता है कि इसके जो सोशोलॉजिकल बेसिस हैं वो क्या हैं, कि क्या सच में जो है वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक डेटा जो है वो होना चाहिए जो कि उस सब कैटेगराइजेशन को लिजिटिमाइज कर सके. तो एक प्रॉपर कास्ट सेंसस, एक प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक डेटा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दीज आर द लीगल कंसिडरेशंस. हम इसके पार जो है वो नहीं पा रहे हैं. ठीक है. ये तो है न्यूज़ की समरी. ठीक है. एंड वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन इट कि क्या लीगल कंसिडरेशंस हैं, क्या नहीं हैं. इट माइट बी आस्क्ड इन द पेपर सेकंड ऑफ जर्नल स्टडीज़, बट इट वॉन्ट बी आस्क्ड इन द एंथ्रोपोलॉजी पेपर. What we are interested is in the sociological problems और in the anthropological problems जो कि ये कमेटी फेस करने वाली है while the sub categorization of the SCs. ठीक है.
जो पहली सबसे बड़ी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर सोशोलॉजिकल दिक्कत इन्हें आएगी, दैट इज द वेरिंग डिग्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट अ सर्टन कास्ट कम्युनिटी और अ सर्टन ग्रुप इज मार्जिनलाइज्ड पैन इंडिया. ठीक है, हम ये नहीं मान सकते कि एक कास्ट जो है वो पंजाब के अंदर भी उतनी ही मार्जिनलाइज मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उतनी ही मार्जिनलाइज मिलेगी. द डाइवर्सिटी इज ह्यूज. दी यही चीज़ जो है वो लुई डमो ने कास्ट सिस्टम की कैरेक्टर के बारे में होमो हेरार्चिकस के अंदर बताई थी. ठीक है, जब उन्होंने कास्ट को होमो हेरार्चिकस कहा था, या फिर इंडिया के अंदर जो मनुष्य है उसको होमो हेरार्चिकस कहा था, उन्होंने यही बात कही थी दैट इंडियन कास्ट सिस्टम इट इज नॉट अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्ची. स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, हायरार्ची है ये. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि अगर हम एक जगह के ऊपर एक कास्ट ग्रुप को देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा दला जा चुका है, वो जो है वो लोअर कास्ट है, लोअर टू लोअर कास्ट है, हो सकता है कि किसी दूसरे रीजन के अंदर वही कास्ट जो है वो आपको अच्छे बेनिफिट या फिर आपको जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड स्टेटस जो है वो उसका नज़र आ जाए. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इट इज़ दिस वेरिंग डिग्री ऑफ मार्जिनलाइजेशन. रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से हम सब कैटेगराइजेशंस को विजुलाइज कर सकते हैं, बट पैन इंडिया जो है इन सब कैटेगराइजेशंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है और कंसेप्चुलाइज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है. देन उसके बाद देयर आर सर्टन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. एम.एन. श्रीनिवास जब डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करते हैं तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि जब से ये डोमिनेंट कास्ट जो है, जब से ये कास्ट कैटेगरीज डोमिनेंट कास्ट बनी है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्राइमरीली ड्यू टू द वायलेंट नेचर ऑफ द डोमिनेंट कास्ट. और इस सिनेरियो के अंदर या फिर इस पर्सपेक्टिव से हम अगर सब कैटेगराइजेशन को इमेजिन भी करें तो हम देखेंगे दैट हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएं, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वायलेंस की तरफ जो है वो बढ़ती हमें नज़र आ सकती हैं. देन उसके बाद बात आती है द रिस्क ऑफ फर्दर फ्रेगमेंटेशन. जैसे एंड्रे बेते की तमिलनाडु के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर कास्ट की जो स्टडीज़ हैं, एंड्रे बेते कहती हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कास्ट डिवीजन्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स भी होती हैं, उनके बेसिस के ऊपर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है. और अगर हम इसका सब कैटेगराइजेशन कर देंगे तो हो सकता है कि जो कास्ट जो है वो एक ब्लॉक की तरह अपने आप को मोबिलाइज कर रही थी वो भी बढ़ जाए. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल. देन उसके बाद बात आती है डिफरेंशियल एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. के.एल. शर्मा कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं, खास करके जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर. वो कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई कमेटीज़ बनती हैं या फिर जब भी कोई इनिशिएटिव्स होते हैं तो जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं विद इन दी एससीज वो अपने पक्ष में जो है वो चीज़ों को ले आते हैं, और नीचे जो बहुत ज़्यादा जिनके लिए वो इनिशिएटिव्स आए हुए हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, वो जो है वो पहले भी दबे कुचले होते हैं और फिर से जो है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं. वो कभी भी उभर नहीं पाते, वो कभी भी अपनी पीड़ा को दर्ज भी नहीं करवा पाते, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉग्निशन नहीं होता है उनका. तो अक्सर यहाँ पे भी ये जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या फिर जब हम रिकॉग्निशन करेंगे तो जो रिकॉग्निशन है वो हो सकता है कि जो ऑलरेडी डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा मिल जाए. ठीक है. देन उसके बाद बात आती है कल्चरल एंड द सोशल डाइवर्सिटी विद इन एससीज. वही बात है, सुरिंदर सिंह जोधका की रिसर्च जो दलित आइडेंटिटी के ऊपर है वो भी जो है वो इसी बात को जो है वो कहते हैं कि जो दलित्स के अंदर सब कैटेगराइजेशन जब हम करने की बात करते हैं, देयर इज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी जो कि रीजन टू रीजन सेंसिटिव है.
ठीक है, रीजन बाय रीजन जो जो है वो बदलती भी रहती है। सो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और उसको एक अम्ब्रेला अप्रोच के साथ जो है वो कंसेप्चुलाइज करना, इट माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद बात आती है तेल तुंबड़े की स्टडी, आनंद तेल तुंबड़े की स्टडी ऑन द एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड पॉलिसीज़। ठीक है, सो अगेन वो जो है वो वही बात करते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इट माइट बी चैलेंजिंग। ठीक है, वही बात जो है वो करते हैं दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन it might be challenging. The subcategorization, it could add the layer of complexity for the policy implementation process. ठीक है, और जो एक effectiveness जो हम अभी भी प्रॉपरली नहीं बना पा रहे हैं इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर और ज़्यादा complexity जो है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है हिस्टोरिकल और रीजनल वेरिएशंस की। ठीक है, गेल ओमविथ का यहाँ पे काम है। अब देर आर सर्टन हिस्टोरिकल नुआंसेस जिसकी वजह से हमने ये एससीज और एसटीज ओबीसीज की कैटेगराइजेशन जो है वो बनाई है। बट अगर हम हिस्टोरिकल नुआंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ें और रीजनल वेरिएशंस को अच्छे तरीके से देखें तो हम ये देखते हैं दैट द यूनिफॉर्म अप्रोच इन इंडिया इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक कास्ट कैटेगरी एक क्षेत्र के अंदर जो है वो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो लोअर दर्जे के ऊपर रखा जाए, और दूसरे एरिया के अंदर जो है वो हो सकता है वो जो है वो एससीज के बीच में एक डोमिनेंट कास्ट कैटेगरी जो है डोमिनेंट कास्ट की तरह जो है वो उभर के बैठी हो। ठीक है, सो इस वजह से एक जो यूनिफॉर्म अप्रोच या फिर एक यूनिफॉर्म अप्रोच जो हम लेके आने की या फिर सब कैटेगराइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं, that might seem difficult for us. ठीक है, so these are the sociological problems that we might face. ठीक है, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। लीगल चैलेंजेस क्या हैं वो जर्नल स्टडीज़ का खास करके जर्नल स्टडीज़ पेपर 2 का पर्सपेक्टिव है। ओके, सो इसको एक बार जो है वो ज़रूर देख लीजिए, एंड वी माइट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस। Thank you very much. Hope this lecture it was enriching for you. Thank you.